अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो चपली कबाब बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म की रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक शेयर करने वाला हूँ। वो रेसिपी क्या है? वो है आलू के चपली कबाब। आपने मटन और बीफ के चपली कबाब तो खाए हैं, मगर आज मैं आपको आलू के चपली कबाब बनाना सिखाऊंगा। तो जब आप बनाकर खाएंगे तो आप मटन और बीफ के चपली कबाब को भूल जाएंगे। तो उससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जो है उसको ज़रूर दबाएं। उससे क्या है कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलते हैं दोस्तों, आलू के चपली कबाब जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मैंने 3 आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से ऊपर से छिलका उतार के इनको धो लिया है। तो अब मैं इनको कद्दूकश करके आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, इस तरह जो है इनको कद्दूकश कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह, सबको कद्दूकश करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, मैंने जो है वो सारे जो है कद्दूकश कर लिए हैं। अब ये देखें, मैंने ठंडा पानी लिया है, यख ठंडा पानी। तो इसके अंदर जो है वो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। इससे क्या है कि हमारे जो है आलू के चपली कबाब जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे अगर आप ठंडे पानी में भिगो कर रखेंगे। मैं अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए भिगो कर रखता हूँ। तो इससे क्या है कि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जी 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। जी ये देखिए, मैंने अच्छे से जो है वो पानी ड्रेन कर दिया है, निकाल दिया है। अब ये मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला हमारे आलू के चपली कबाब जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो बनेंगे माशाल्लाह। तो अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करता हूँ। ये देखें, मैंने कूटी हुई धनिया ली है साबुत वाली, उसको मैंने दादरा से कर लिया है, वो 1 टीस्पून मैंने लिया है। और 1 टीस्पून मैंने कूटी हुई लाल मिर्च लिया है। 1 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और आधा टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। जी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब ये देखें, मैंने 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्ची लिया है, उसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। और 1/4 कप जो है मैंने धनिया लिया है, उनको ब्रिक काट लिया है। इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, आधा कप मैंने मैदा लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं इसको मिक्स कर लें। अब मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, तो मैं इसको पहले मिक्स करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं जो है, मैदा थोड़ा सा कम था, 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैं और इसके अंदर मैदा ऐड करता हूँ। जी ये देखिए, मैंने मैदा 2 से 3 टेबल स्पून इसको मिक्स कर देता हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है वो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो मेजरमेंट मैंने बताया है उसके मुताबिक आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला परफेक्ट आएगा। चपली कबाब मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें बिस्मिल्लाह। इस तरह, जिस तरह आप जो है वो बीफ के और मटन के कबाब बनाते हैं, इस तरह आपने इसके भी आलू के बनाने। इस तरह अच्छे से गोल कर लेना है। जी ये देखिए, इस तरह सारे मैं जो है, आप देख सकते हैं, सारे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जी ये देखिए, इस तरह मैं सारे आपको बना के दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मैंने जो है वो 6 जो है आलू के चपली कबाब बना लिए हैं। अब ये देखें, मैंने टमाटर जो है वो बारीक बारीक काटा है। ये आप देख सकते हैं, एक मैंने टमाटर लिया, ये इसके ऊपर मैं ऐसे रखता हूँ। तो आप जब ये जो है वो आलू के चपली कबाब बनाकर खाएंगे तो आप मटन और बीफ के और चिकन के जो हैं वो चपली कबाब जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। जी ये देखें जी, ये मैंने सब के ऊपर रख दिया। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, मैंने फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया। चूल्हे को मैं ऑन करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फ्राई पैन को मैं गर्म कर लेता हूँ। जी फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो तेल ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह।
इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, वैसे ही फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने तेल जो है इसके अंदर थोड़ा डाला है। इसको मैं तेल को गर्म कर लेता हूँ। जी तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं चूल्हे को जो है वो मीडियम पे कर देता हूँ। मीडियम टू लो पे करके हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। जी ये देखिए, टमाटर वाली साइड जो है वो हम पहले नीचे करेंगे ताकि टमाटर जो है हमारा पक जाए। एक साइड से पहले हम पका लेते हैं, फिर दूसरी मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो 3 ऐड करूँगा। जी अब पहले मैं एक साइड इसकी पका लेता हूँ, फिर मैं इसकी दूसरी साइड चेंज करके आपको दिखाऊंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से थोड़ा थोड़ा पक गया है। अब मैं जो है इसकी साइड जो है वो चेंज करता हूँ। ये थोड़ा सा गर्म हो गया इसलिए। जी ये देखिए इस तरह जो है मैं साइड चेंज कर देता हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आप एक दफ़ा बना के खाएंगे तो आपकी फैमिली को जो है वो बहुत ही पसंद आएंगे। ये अब मैं इस तरह आप मीडियम टू लो पर जो है वो पकाऊंगा तो ये अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि आलू हमारे जो है वो कच्चे हैं। तो इसीलिए जो है वो मीडियम टू लो पर रखा है ताकि आलू और मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पक गए हैं। ये देखिए कलर भी लाल हो गया है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी जो है हमारे आलू के चपली कबाब जो हैं ये बने हैं। अब मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। जी आप देख सकते हैं। अब मैं बाकी भी जो है वो बना के आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें बाकी भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इनको भी फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची से हमारे आलू के चपली कबाब जो हैं वो बने हैं। आप देख सकते हैं लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा आप अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगे और बार बार इसकी डिमांड करेंगे। आप लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि कैसी रेसिपी बनी है। दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक इसको लाजमी शेयर किया करें ताकि मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा अच्छी से अच्छी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुँचे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन जो है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो इसी दुआ के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े की रेसिपियाँ बनाकर आप खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।